हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी एंड शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। सो आज हम बात करेंगे ग्रुप गाइडेंस के बारे में। इसके पहले भी हमने पर्सनल गाइडेंस क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस काउंसलिंग क्या होती है उस पर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो ग्रुप गाइडेंस से ही जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ग्रुप में लोगों को गाइड करना, ठीक है। यही आज हम चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे कि ग्रुप गाइडेंस का नेचर क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों ये ज़रूरी होती है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली इसको कैसे परस्यू किया जा सकता है या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब इसका नेचर या इम्पोर्टेंस ग्रुप गाइडेंस की क्या होती है, तो सबसे पहला है कलेक्टिव सपोर्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा है कि गाइडेंस या काउंसलिंग में हम सपोर्ट की बात बहुत इम्पॉर्टेंटली करते हैं। हम सेल्फ अवेयरनेस की बात, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम लर्निंग की बात करते हैं। तो जब हम ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम एक कलेक्टिव सपोर्ट की बात करते हैं। किसी भी सेम लेवल के जो लोग रहते हैं उनको हम गाइड करेंगे एक ग्रुप में। जैसे अगर हम 12th बेस की बात किए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टीचर को गाइड करना है किसी 12th क्लास के स्टूडेंट को, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक एक स्टूडेंट को गाइड करेगा। कोई 12th में है और कोई मान लो PCM से है, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो उसके लिए कोई काउंसलर बुलाया जा सकता है, गाइड बुलाया जा सकता है, या टीचर ही एक गाइड का रोल प्ले कर सकते हैं और उनको ग्रुप में गाइड कर सकते हैं कि अब नेक्स्ट वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो ओपन हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनको एम्पावर कर सकते हैं। एम्पावर करने का मतलब क्या होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देना उस चीज़ों के बारे में जिससे वो खुद के डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल हो पाएँ कि अब उनको आगे क्या करना है, उनको खुद के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पाए, वो अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेसेस को समझ पाए। ये होता है किसी भी पर्सनल में हो गया, ग्रुप में हो गया, एक अवेयरनेस लोगों को उनके प्रति क्रिएट करना। ग्रुप में जब हम बात करते हैं तो ग्रुप में हम एक सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करते हैं। जैसे अगर हम PCM की बात करेंगे तो हम उनको बताएंगे कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो इस बेसिस पे किस किस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। उनको शेयर्ड लर्निंग के लिए, मतलब कि उनके खुद के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशन वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो ग्रुप में कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसके लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, है ना। उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कैसे दूसरे के साथ सीख सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ग्रुप गाइडेंस में हम सामने वाले को बताते हैं। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या हम बोलें कि इसका पर्पस क्या होता है ग्रुप गाइडेंस का, तो एक ऐसा ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, जहाँ पर जो मोरल एंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सब क्रिएट किए जा सके, वो सब सामने वाले की समझी जा सकें। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, ये लोग सब एक कायम बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में दे आर डूइंग डिस्कशंस, है ना, वो डिस्कस कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हर किसी के को रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 लोग बहुत बातें कर रहे हैं, एक को आप इग्नोर कर दो, राइट। हर किसी के वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील होना, फील कराना, अगर आप एक गाइड हो, एक प्रोफेशनल हो, तो वो ज़रूरी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, मान लो अगर कोई नहीं भी बोल रहा है, कोई कंफर्टेबल नहीं भी है, तो आप उनको मोटिवेट करोगे अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करने के लिए, बोलने के लिए, जो उनके डाउट हैं वो क्लियर करोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो इनके जो भी डिस्कशंस हैं वो केवल एक गाइड और इन तक ही रहने चाहिए। मतलब उनको एक श्योरिटी होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि वो जो अपनी सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मतलब वो जग जाहिर नहीं होगा, वो सेफ़ रहेगी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में, राइट।
और उनकी ग्रोथ पे फोकस करना। प्राइमरी जो गोल रहता है ना किसी भी गाइड का, वो रहता है किसी भी पर्सन की ग्रोथ के लिए काम करना, उनको डेवलपमेंट के लिए काम करना, ताकि उनकी ज़िंदगी में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। तो यही जो रहता है मेन पर्पस रहता है हमारे ग्रुप गाइडेंस का, या कोई भी जब आप गाइड प्रोवाइड करो किसी को भी। इसका बेसिक नेचर अभी कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इंटरेक्टिव होना चाहिए। कोई भी सेशन अगर आप लेते हो तो वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, डिस्कशन मैनर में होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख रहे हो पूरा एक ग्रुप है ना, मान लो ये गाइड है, तो ऐसा होना चाहिए कि एवरीवन शुड इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, सभी को डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा माहौल क्रिएट करो कि सभी अभी अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करें। मान लो कोई नहीं बोल रहा तो एक एक करके आप पूछो, सब उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। जो आपका काउंसलिंग है या गाइड आप कर रहे हो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गाइडेंस आप किस लिए, आप एक गोल सेट करो कि आपने अगर कोई सेशन लिया है, ग्रुप सेशन, वो क्यों लिया है, उसका मेन गोल क्या है। जैसे मैंने आपको 12th वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट, उसमें आपको पता होगा कि जो बच्चे हैं उनका गोल क्या होगा कि फ्यूचर में वो क्या करें, उनके करियर रिलेटेड क्या सॉल्यूशंस हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट करना या ठीक करना। तो वो आपका एक गोल हो गया, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी पहले क्रिएट करो, एक कंफर्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट क्रिएट करो। उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप लेना स्टार्ट करो, है ना। उससे फिर जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, कन्वर्सेशन इस तरीके से अहेड लेके जाओ, उससे नोट्स भी बराबर से लेते चलो। प्रोसेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड रहने का मतलब क्या है, जो आपका डिस्कशन है वो ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए, स्टिक टू द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बातें करने लग जाओ, राइट। लोगों के मन में 10 तरह की, तो आपको अगर कोई भटक भी रहा है टॉपिक से तो आपको उसको खींच के टॉपिक पे लाना है, ताकि हमको कोई आउटकम मिल सके, है ना। हमें केवल बैठ के पंचायत तो करनी नहीं है। ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी में वो सेशन हेल्पफुल हो, ऐसा हमको जो है नेचर हमारी ग्रुप गाइडेंस का होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलेबरेशन, एक म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए पार्टिसिपेंट के बीच में। अगर नहीं भी तो आपको इस तरीके से लोगों को गाइड करना है, इस तरीके से हेल्प करना है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कोप अप कर पाएँ। अब अगर हम देखें ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है, तो इसमें ऑक्यूपेशनल सर्विस के बारे में अगर बात करें तो पहला होता है करियर एक्सप्लोरेशन। करियर एक्सप्लोरेशन में क्या रहता है, ये वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें जॉब हो गया या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एजुकेशन रिक्वायरमेंट हो गई, सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें करियर एक्सप्लोरेशन जो गाइड रहता है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फ़ोटो में देख रहे हो, ठीक है, ये करियर गाइडेंस ही देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, करियर रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। मान लो कोई MBA करने के बाद करियर के लिए आता है, कोई BTech करने के बाद आता है, तो उनका काम होता है कि वो उनको बताएं कि अब तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है। आपने अगर गाइडेंस काउंसलिंग का डिप्लोमा किया है तो आपको पता होगा, आपने एक जॉब फोल्डर भी बनाया है। जॉब फोल्डर जॉब एनालिसिस करके इंटरनल में बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के बारे में आप उसमें मेंशन करते हो, जो कि करियर एक्सप्लोरेशन में बहुत काम में आता है। दूसरा है जॉब सर्च सपोर्ट। जैसे कि अगर किसी को पता है क्या जॉब करना है, लेकिन अगर उसको नहीं आता कि वो रिज्यूम कैसे बना सकता है, कवर लेटर कैसे बना सकता है, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आती है जॉब सर्च सपोर्ट में। स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल करियर के लिए कोई भी स्किल को डेवलप करना, ठीक है, उसकी वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, ये सब आता है स्किल डेवलपमेंट में। और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई ऐसा नेटवर्क है, मीन्स कनेक्ट इंडिविजुअल विद द इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एंड पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स टू एक्सपांड देयर नेटवर्क, है ना। तो आप एक नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हो, जिससे आप जो आपके पास क्लाइंट रहते हैं उसको आप हेल्प कर सकते हो जॉब रिगार्डिंग या ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग। अगर अब हम देखें तो टाइप क्या क्या होते हैं ग्रुप गाइडेंस के, तो होता है साइको एजुकेशनल ग्रुप गाइडेंस। इसमें क्या होता है,
फोकस किया जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, है ना, किससे रिलेटेड, किसी भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक या इशू से रिलेटेड। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात है, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड आता है डेवलपमेंटल ग्रुप गाइडेंस। डेवलपमेंटल ग्रुप गाइडेंस में क्या रहता है, हाँ, जो अर्ली चाइल्डहुड रहता है, या जिसको हम बोलते हैं जो बच्चे थोड़े से एडल्ट के पहले का जो समय रहता है, टीनेज वाले रहते हैं, उनके डेवलपमेंट रिलेटेड जो स्टेजेस रहती हैं, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज उनके लिए बॉडी में होने वाले, मेंटल लेवल पे होने वाले चेंजेस न्यू रहते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक होता है सपोर्टिव, जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर कोई ग्रुप है जो सिमिलर टाइप का चैलेंज फेस कर रहा है या सिचुएशन फेस कर रहा है, तो उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना या उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो ठीक हो सकती हैं, उसको लेके एक सपोर्टिव और इनकरेजमेंट वाला एक सेशन प्रोवाइड करना सपोर्टिव ग्रुप गाइडेंस में आता है। और थ्योरोपैटिक, देखो थेराप्यूटिक क्या होता है, जैसे कोई साइकोलॉजिकल इमोशनल इशू है ना, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको थेरेपी काइंड ऑफ प्रोवाइड करना। तो थेरेपेटिक ये जो रहता है ग्रुप गाइडेंस जो रहती है, उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मेडिकल वे में भी जाता है, अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कुछ या फिर कोई ऐसी बीमारी है आपको, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी हम देखें कि ग्रुप गाइडेंस में काउंसलर के क्या रोल होते हैं। तो काउंसलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रुप गाइडेंस में। सबसे पहले तो वो एक अच्छे फैसिलिटेटर होते हैं, ठीक है, डिस्कशन करना, ग्राउंड रूल सेट करना, क्योंकि वो प्रोफेशनली उन चीज़ों को समझते हैं। ये इंश्योर करना कि सारे मेंबर्स कंफर्टेबली पार्टिसिपेट करें। वो एक अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं, वो देखते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स क्या है, एक्चुअल में इश्यूज़ क्या हैं, और वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्स प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे आपको किसी को करियर काउंसलिंग करनी है, आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए जो है सटीक इन्फॉर्मेशन, सटीक जानकारी होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो एक अच्छे रिसोर्स प्रोवाइडेड होते हैं, वो प्रोवाइड करने वाले होते हैं। कॉन्फिडेंट, क्रिएट अ सेफ एंड ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट वेयर मेंबर ओपनली कैन शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देते हैं जहाँ पे जितने जो मान लो ये पूरे ग्रुप में बैठे हैं, तो वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके देंगे कि ये पूरा सेफली एक दूसरे के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, अपने थॉट्स और फीलिंग को शेयर कर पाएँ। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं ग्रुप गाइडेंस की। तो पहला होता है शेयर्ड गोल। सबसे पहले तो ग्रुप गाइडेंस तभी होगी जब सबके गोल सेम होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पर्सनल गाइडेंस तो है नहीं। अगर कॉमन गोल नहीं होगा तो ग्रुप गाइडेंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सभी को, अगर हम किसी ग्रुप में लें, सभी को अगर डिप्रेशन है, तभी हम डिप्रेशन का सॉल्यूशन बता सकते हैं, राइट, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। फिर है म्यूचुअल सपोर्ट। म्यूचुअल सपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रुप गाइडेंस की। अगर मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के जैसे ही हैं, एक यूनिटी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो ग्रुप गाइडेंस है वो पॉसिबल नहीं होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप गाइडेंस में, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर ग्रुप में जो लोग हैं वो अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो ग्रुप गाइडेंस का सक्सेसफुल होना संभव नहीं है। और फोकस ऑन ग्रोथ, मेन कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि हम एट द एंड ग्रोथ पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली, चाहे हम ग्रुप की बात करें या पर्सनल की बात करें। तो एक ग्रोथ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, अभी अगर हम बात करें कि ग्रुप गाइडेंस की इफ़ेक्टिवनेस को हम कैसे एवल्यूट कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। इसके लिए फर्स्टली हमारा फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जिनसे भी आपने लिया है, तो जिसके आपने मान लो एक ग्रुप गाइडेंस आपने दी, ठीक है, तो उन सभी से आप एक फ़ीडबैक फॉर्म भरवा सकते हो कि उनको कैसा लगा, उनको ये ग्रुप प्रोग्राम कैसा लगा, उनके लिए कितना इफ़ेक्टिव था, ठीक है। पार्टिसिपेंट का
पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे उनका आप सेटिस्फेक्शन, नॉलेज गेन, बिहेवियरल चेंजेस ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपने सेम लोगों का, मान लो 10 लोग आपने ग्रुप गाइडेंस के लिए चुना, ठीक है, आप उन्हीं 10 लोगों का आपने 3-4 बार ग्रुप गाइड किया उनको, आप तो उनके बिहेवियर से समझ में आता है, उनके नॉलेज से समझ में आता है कि जो आपने गाइडेंस दी है उसका आउटकम कैसा है, ठीक है, वो सही था नहीं था, उनका इम्प्रूवमेंट से समझ में आता है। जो फीडबैक है, जो डेटा आपको मिला है ग्रुप की गाइडेंस की, जो स्ट्रैटेजी मिला के आपको, स्ट्रैटेजी आपने क्रिएट की होगी, जो मिला है उससे आपको समझ में आएगा कि जो आउटकम मिल रहा है आपको, उनका जो वे ऑफ बिहेवियरल है, मान लो अपने एजुकेशनल के लिए किया, लोगों की जॉब लग गई है ना, उन्होंने आपको आके थैंक यू कहा, इनसे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ग्रुप गाइडेंस है वो कितनी इफ़ेक्टिव थी, है ना। सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, हो सकता है आपने ग्रुप गाइडेंस की, आपको कोई, किसी को आपकी ग्रुप गाइडेंस इतनी अच्छी लगी कि वो आपके पास पर्सनली भी आया आपसे गाइडेंस और काउंसलिंग लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आप अपने में सुधार कर सकते हो, अपने प्रोसेस में सुधार कर सकते हो। इसलिए जब भी आप किसी भी लेवल की गाइडेंस या काउंसलिंग लो तो आप फीडबैक ज़रूर लेना, ऐसा मेरा आपका सजेशन है। प्रोफेशनली अगर आप चालू करना चाहते हो गाइडेंस, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा वे है किसी को गाइड करना, किसी को हेल्प करना उनकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।